ओम शांति। प्रभु पिता की शुभ आशीर्वाद से दुआओं भरी मानव जीवन जो श्रेष्ठ जीवन प्राप्त हुआ है उसको सार्थक बनाने के लिए अपने अंदर सर्वश्रेष्ठ दैवी गुणों की बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारी पिता सारी विश्व की मालिक, सर्वशक्तिवान, सर्वगुणों का भंडार, ऐसे सर्वश्रेष्ठ ऊंच पिता की हम सभी बच्चे होने के नाते जैसा बाप वैसे बच्चे होना जरूरी है। बाप में सर्वगुण सर्वशक्तियाँ समाई हुई है और हम बच्चों के अंदर इतनी कमियां कमजोरियां, ये तो सोचने से भी खुद को ही शर्मिंदा लगता है। इसलिए जीवन को कैसे हम श्रेष्ठ बनाएं, सार्थक बनाएं, अमूल्य जीवन बनाएं, उसके लिए एक छोटा सा उदाहरण हम सबके सामने रखना चाहती हूँ। जैसे लौकिक रूप में बच्चा जो स्कूल में जाना शुरू करता है तो माँ का जवाबदारी बन जाता है उसको सुंदर रूप से सजा करके और सज्जित करके स्कूल में भी भेजती है, साथ साथ खेल कूद करने के लिए भी बच्चे को सुंदर रूप में सजा करके ही भेजती है। लेकिन बच्चा स्कूल में जाए या खेल कूद करके आए, लेकिन उस बच्चे की सजावट में कुछ अंतर अगर माँ में नज़र आती है, कुछ कीचड़ा लगा हुआ होता है, गंदगी लगा हुआ होता है सजावट में, तो माँ देख करके क्या सोचेगी? दया भी तो आएगी। मैंने इतना उसको सुंदर रूप से सजा के भेजा था, लेकिन बच्चा गंदगी में फंस करके, दलदल में फंस करके, कीचड़ा लगा करके आ गया है। ऐसे ही ये सारी सृष्टि की नाटक के अंदर हम सभी की पिता परम पिता परमात्मा जो सर्व का मालिक है, वो माता की शुरू से हम बच्चों को इस धरा पर कितनी सुंदर श्रेष्ठ देवी दुनिया रचाया था और देवी देवताओं की अंदर जो देवी गुण हैं, वो देवी गुणों की धारणाओं के आधार से श्रेष्ठ जीवन में जीवित कराने के साथ जीवन श्रेष्ठ बना करके धरा पर भेजा था। लेकिन समय के प्रमाण हम सभी ने कोई ना कोई आसुरी संस्कार को धारण तो कर लिया, जिसकी फलस्वरूप वो परमपिता परमात्मा प्रभु पिता को हम बच्चों की जो आसुरी संस्कार की जो दाग लगी हुई है, मैल लगी हुई है, उसे देखते हुए उन्हें भी तरस आता है, दया आता है, क्योंकि हम सभी का पिता दया का सागर, क्षमा का सागर, इतनी श्रेष्ठ उनके अंदर योग्यता होने के कारण वो परमात्मा हम बच्चों को बड़े प्यार से, बड़े अधिकार से अपना समझ करके यही पुकारते हैं, हे मेरे मीठे बच्चे, तुम कैसे श्रेष्ठ सुंदर देवी दुनिया में, स्वर्ग की दुनिया में राज्य कर रहे थे, लेकिन आज तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया? इसलिए फिर से ये श्रेष्ठ दुनिया में चलने के लिए, स्वर्ग की दुनिया में चलने के लिए हम हमारे अंदर जो भी कमी कमजोरियों को दूर करने के लिए तो दया का सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के अंदर जो विकारों की मैल लग चुकी है, इतनी सुंदर सजावट की दुनिया में भेजे थे, लेकिन वो मैल को देखते हुए, गंदगी को देखते हुए, विकारों की वशीभूत हुई आत्माओं को मानव जीवन को सुसज्जित करने के लिए, सजावट करने के लिए धरा पर आने के साथ साथ हम आत्माओं को आह्वान कर रहे हैं, हे मेरे मीठे बच्चे, तुम्हें कितना श्रेष्ठ रूप से हमने श्रृंगार किया था,
तुम्हारा यह बुरी दशा, ये कमी कमजोरियाँ कैसे आ गया। खैर ये भी माया का प्रभाव कहें, संसार का नियम कहें, लेकिन फिर से वो समय आ चुका है ये धरा को परिवर्तन करना, विश्व को परिवर्तन करना और अपने आप को परिवर्तन करना। मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए हम सभी अपने अंदर झांक के देखें हमारे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, उसे कैसे दूर करें। उसके लिए आज हम मधुरता के संस्कार को कैसे धारण करें, उसके विषय पर थोड़ा चर्चा करेंगे। मधुरता ऐसे सर्वश्रेष्ठ गुण हैं जो अपने अंदर धारण करने से सर्व के दिल को जीत सकते हैं। मधुरता अर्थात मधुर संस्कार, मधुर दृष्टि, मधुर व्यवहार, मधुर चलन, हर एक्टिविटीज़ में, हर बोल में, हर प्रकार के कर्म में मधुरता हो। जहाँ मधुरता है वहाँ मधुसूदन भी सदा साथ रहता है, परमात्मा भी सदा साथ रहता है। अर्थात मधुरता ही सारी विश्व के अंदर प्रसिद्ध आत्मा, नाम वाला करने वाला आत्मा बन जाता है। तो जहाँ मधुरता है वहाँ ऑटोमेटिकली और गुण भी अपने अंदर धारण होने लगता है। तो अभी सवाल है मधुरता के संस्कार को, दृष्टि में भी मधुरता, वृत्ति में भी मधुरता, व्यवहार में और कर्म में भी मधुरता कैसे लाएं। दृष्टि में मधुरता अर्थात हर एक के लिए हमारी आत्मिक दृष्टिकोण, समदृष्टिकोण हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई की, भाईचारा की भावना की दृष्टिकोण हो। और वृत्ति भावना में वसुदेव कुटुंबकम की भावना, कल्याण की भावना, शुभ भावना, शुभ कामनाओं की श्रेष्ठ भावना अपने अंदर होना जरूरी है। तो जहाँ मधुरता है सर्व के लिए श्रेष्ठ भावनाएं होगी, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा की भावना नहीं होगी। बोल के अंदर इतनी मधुर बोल होगी, उनकी बोल ऐसा होगा जैसे कि मोती बरस रहा है। साधारण बोल नहीं होगा, युक्ति युक्त बोल होगा, आवश्यकता के अनुसार ही बोल होगा। और बोल जितना भी बोलेंगे मीठा बोल बोलेंगे, मीठा बोल, कम बोल और धीरे बोल बोलेंगे। बोल के लिए ही महावाक्य है, उनकी बोल बोल नहीं होगा, महावाक्य होगा, माप तोल करके बोलेंगे। इसलिए बोल की अंदर उतनी आकर्षण होगा, अनेक आत्माओं को आकर्षित कराने की निमित्त बनेंगे। और व्यवहार में इतनी सुमधुर व्यवहार होगा, किसी के लिए भी कोई दोष भावना से, ईर्ष्या भावना से, घृणा भावना से व्यवहार नहीं, लेकिन सबके लिए एक समान दृष्टिकोण रखते हुए स्नेहयुक्त भावना, वो भी निस्वार्थ व्यवहार रखेंगे। ऊंचा नीचे की भावना नहीं। प्रभु परिवार, सारे विश्व अपना परिवार, उस प्रभु परिवार की भावना से व्यवहार दिखाएंगे। तो व्यवहार से ही, दृष्टि से भी, बोल से भी और संबंध संपर्क से भी, सभी में ही मधुरता झलकती रहेगी। यही मधुरता ही हमें मानव जीवन के अंदर श्रेष्ठ संस्कार को धारण करने के निमित्त जब बनेंगे तो ऑटोमेटिकली अपने अंदर देवी गुण धारण होता जाएगा, जीवन सार्थक बनेगा। इसलिए हम सभी लक्ष्य रखें, कुछ भी हो जाए हमें मधुरता के संस्कार को छोड़ना नहीं है। ओम शांति।